Good morning, everyone. Jai Shri Krishna. Friends, myself Chan Jaryal, independent business consultant and freelancer digital marketing professional. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। जो हमारा कंसल्टिंग का जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन से रिलेटेड आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका जो इम्पोर्टेंट विषय है वो सेल क्लोजर को और लीड जनरेशंस को लेके है। तो फ्रेंड्स, आप अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ जब भी आप डिस्कशन बिल्ड करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आपके सामने आती हैं, जिसको आपको कस्टमर के साथ या आपका जो कस्टमर है, जिसको स्टार्टिंग से आपने जिसके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड किया, या जब से आप स्टार्टिंग में आपका जो प्रेजेंटेशन कॉल था, आपने किस तरह से अपने कस्टमर को हुक किया, और जो कस्टमर, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, अभी उसका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें वो क्या सफ़र कर रहा है, उसके महत्वपूर्ण इश्यूज़ क्या हैं, वो नई चीज़ें जो है वो क्या एवेल्युएट करना चाहता है अपने बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें आपको नर्चर करने के बाद, ऑक्यूपाई करने के बाद, आप उसको सॉल्यूशंस क्या दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि आप कस्टमर के साथ लंबे टाइम्स के लिए टेलिंग स्टोरी के माध्यम से आप उसको सॉल्यूशन देते रहें, और लास्ट में जब आपका कस्टमर जो है अर्जेंसी में आता है, जब आपने सेल को क्लोज करना होता है, आपका प्रोडक्ट अगर उसको लगता है कि उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आपने उसको क्या क्रिएट किया, आपने उसको क्या वैल्यूज़ जो है, एडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए आपने क्या वैल्यूज़ प्रोडक्ट की, या आप उस कस्टमर को जो है क्लोज़र में जब लेके गए तो उसको किस तरीके से आपने रिटेन किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो डिस्कस के माध्यम से आप कस्टमर के साथ जो है, जो उसका बाइंग बिहेवियर है, या जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसमें वो जो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी समस्याओं को फेस कर रहा है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को या उसकी जो समस्याएं जिससे वो जूझ रहा है बिजनेस में, वो नई चीज़ें जो है वो एनरोल करना चाहता है, या नया जो है, वो कुछ इम्पैक्ट अपने लिए जो है वो यहाँ से अपने बिजनेस में जो है वो एग्जीक्यूशन करना चाहता है, तो उसको लेके जो है आपने उसको किस तरीके से पिच किया, क्या आपने उसकी समस्याओं का समाधान जो है वो टाइम टू टाइम किया। जितने दिन से कस्टमर आपके साथ बात करता है, या आपके साथ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कस्टमर के साथ जब भी आप उसके साथ पिच करते हो, तो कस्टमर की जो समस्याएं हैं, क्या आप उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके उससे बात करते हो, या आप ये कोशिश तो नहीं करते हो कि मैं अपना प्रोडक्ट जल्दी से बेचूं उसको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी टाइम या किसी भी मतलब सिचुएशंस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप अपने जो कस्टमर है, पहले उसके ब्रेन्स के अंदर उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको उसके माइंड के अंदर वो कल्टीवेशन कीजिए। और ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि कस्टमर का जो मेजर इशू है वो फाइनेंस को लेके है, या फंड रेजिंग को लेके है, या उसको लगता है आपके क्लाइंट्स को कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आपने उसके साथ जो रिटेन किया, उसके साथ जो आपका डिस्कशन बिल्ड हुआ, उसमें आपको लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है अभी, या वो रिसेंटली इंस्टेंट आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको परचेज नहीं कर सकता, तो आप उसको जो है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो लास्ट में अगर पिछले महीने की बात करूँ तो मैंने 16 लोगों का अपना जो पैनल जो है, मैंने 16 लोगों को इसके अंदर एनरोल किया सर, लीड गुरु में। क्योंकि मैंने 16, दो मेरी क्लोजिंग आईबीसी में हुई, और दो आईबीसी में मेरी क्लोजिंग होने के बाद एक महीने में 16 लोगों को मैंने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से यहाँ से एनरोल किया। तो फ्रेंड्स, आपका कन्वर्जन बढ़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अ, आपकी बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है, आप कहाँ जाना चाहते हो, या आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, या आईबीसी जो मॉडल है उस जर्नी को आसान बनाने के लिए आपने नई चीज़ों को क्या अडॉप्ट किया है, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, क्या आप नई चीज़ें एक्सपेंड करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है अपने क्लाइंट्स के साथ जो है अपने कन्वर्जन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण जो आपके डिजिटल मार्केटिंग है, वो आपको करना पड़ेगा। और जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में एनरोल नहीं करते हो, तब तक जो है आप अपने बिजनेस को जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से जो है आपको बहुत सारी समस्याओं का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आपका कस्टमर जो है, अगर वो कहीं एंगेज है, जब उसका आपके साथ उसका जो प्रेजेंटेशन कॉल होता है स्टार्टिंग में किसी भी क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक लीड है, चाहे आपने उसको हंटिंग के माध्यम से यहाँ से ग्रैब किया है, या आपका जो है जो कॉल टू एक्शन है आपका हॉट क्लाइंट्स है, या आपका कस्टमर जो है वो खुद आपके पास जो है चल के आ रहा है, आउटबाउंड कॉल है या इनबाउंड कॉल है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका इक्विपमेंट रहेगा, उसमें कस्टमर को आपने समझना है।
पहले कस्टमर के साथ आप कनेक्शन बिल्ड कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छा दीजिए अपना, और कस्टमर का फीडबैक लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कीजिए उसकी प्रॉब्लम्स को कि वो अभी उसका जो है रिसेंटली क्या कर रहा है अभी, और कहाँ जाना चाहता है, या नेक्स्ट उसका जो है वो अपना जो एक्सपेंशन मॉडल है उसको कैसे आगे ग्रो करना चाहता है, उसके लिए उसके आज आज से पहले एफर्ट्स क्या रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आप उसके कस्टमर के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, और उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद, एक्यूपाई करने के बाद आपने किस तरीके से सोल्यूशन देना है। और फ्रेंड्स, अगर कस्टमर को लगता है कि आपको लगता है कि उसको 15 दिन या 20 दिन का टाइम देना है, तो आप उसको एंगेज कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेशन उस तरीके से कीजिए। और जब कस्टमर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करता है, तो लास्ट में फाइनल आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसको जो है एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड लेकिन अ, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लास्ट क्लोजर पे जब अर्जेंसी में कस्टमर को लेके जाते हो, जब कस्टमर को लगता है कि दिस पर्सन इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी, कि इसका प्रोडक्ट जो है मेरे लिए अच्छा है, तो आप उस टाइम डिपेंड की कस्टमर की प्रॉब्लम्स को उस टाइम जो है अपने अपने मतलब पास लेके आइए, और कस्टमर को पूछिए कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसको लर्निंग चाहिए, या अर्निंग करना चाहता है, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, या बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमारे, उस कोर्सेज को एनरोल करना चाहता है। उसका हो सकता है फाइनेंस का इशू है, वर्किंग कैपिटल है, या स्टॉक मार्केट में जो है वो कस्टमर उस तरीके से करना चाहता है, या रिटेल रिटेल जो है, रिटेल में लीड जनरेशन कैसे करना है, या मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग की अपना मतलब हर बिजनेसमैन की अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है कि नया कुछ स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है, तो उसको आपने किस तरह से पिच करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कंसल्ट करने के बाद जो है आप अर्जेंसी के टाइम पे जब कस्टमर आपके सामने आता है, तो उस टाइम आप कस्टमर को वही प्रोडक्ट दीजिए जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है। आप मतलब ज़बरदस्ती कुछ चीज़ थोपने की कोशिश मत कीजिए कि आप आईबीसी के लीजिए, या आप एलटीएम ले लीजिए, या लाइफ टाइम मेंबरशिप, या हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है। आप पहले कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझिए कि वो अ, करना क्या चाहता है। आप एक कंसल्टेंट हैं, जब उसकी प्रॉब्लम जहाँ पे है, आप वही उसको प्रोडक्ट जो है वो देने की कोशिश करें, ताकि उसको लगता है कि इन फ्यूचर भविष्य में जो है मेरे बिज़नेस के अंदर मैं ये चीज़ें जो है यहाँ से अगर एनरोल करता हूँ, तो मेरा ऑफ कोर्स जो है मेरा जो डेफ़िनेटली मेरा जो मॉडल है वो आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेल का क्लोज़र का एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, क्योंकि आप कस्टमर के हिसाब से जो है आप कंसल्टिंग कीजिए, अपने हिसाब से मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी को बेचने की कोशिश मत करें। लोगों से मतलब आप सीखें कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, क्लाइंट्स आपका कहाँ जाना चाहता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, कस्टमर का जो रूट है वो कहाँ जाना चाहता है, बिजनेस में क्या नई चीज़ें एनरोल करना चाहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, इससे आपका कम्युनिकेशन जो है स्किल वो भी डेवलप होता है, और आप अपने बिजनेस को डिजिटल कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आएँ। और जब भी आपका कस्टमर बोलता है कि मैं अभी एंगेज हूँ, आप मेरे को अपना टेक्स्ट या फॉर्मेट या आपका जो कंटेंट है मुझे सेंड कर दीजिए, तो आप कोशिश करें कि जो आपका कंटेंट है, आप 3 वर्ज़न में उसको कंटेंट भेजें सर। आप टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप के अंदर उस असाइनमेंट भेजें अपने कंटेंट्स का। दूसरा, ईमेल कर सकते हैं आप, जैसे ओटीपी है, आपका टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो आप वन टाइम के अंदर। बहुत सारे मॉडल आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका कन्वर्जन नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारे मॉडल होते हैं। एफएमसीजी मॉडल है। एफएमसीजी क्या होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को फास्ट कैसे लेके जाना है, आप अपनी सर्विस को फास्ट कैसे करना चाहते हो। एक दुकानदार होता है, उसके पास अगर 10 ग्राहक जो है वो लाइन में खड़ा है, तो उसकी जो सर्विस होती है वो फास्ट हो जाती है एकदम से, कि मेरे पास बहुत कस्टमर है यार, ये मतलब लेट हो रहा है कहीं ना कहीं। कस्टमर बोलता है कि फास्ट जल्दी दीजिए, जल्दी मेरे को सामान दीजिए यार। तो आप वो गुड्स को जो है आगे मतलब जो है कस्टमर को देने में या सेल्स करने में आप फास्ट एकदम से करते हैं। तो वही आपका जो है ऑनलाइन पैटर्न है सर। यहाँ पे आप फ्रीलांसर हैं, आप आईबीसी हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को जब भी कस्टमर को पिच करते हो, तो आपकी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट एफएमसीजी मॉडल जो है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आपका रिकरिंग इनकम क्या है। तो जो मैंने आपके साथ लीड गुरु भी एक डिस्कस किया था, तो अभी बहुत सारे पैन इंडिया में लीड गुरु में बहुत सारे आईबीसी जो चैंपियन आईबीसी के अंदर एनरोल हुए हैं, और अपना सेल फनल बढ़ा रहे हैं, अपना बिजनेस मॉडल आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग करने से आपका 80% जो कन्वर्जन का रेशो रहता है, सेगमेंट बढ़ता है आपका, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट हो जाते हो, प्रोफेशनल हो जाते हो। आपको लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए, आपको अपना ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो ये छोटी सी टैक्टिस है, इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई आपको बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप 1-2 महीने के बाद जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, और आपका एनालिटिक्स जो रहेगा, आप हमेशा अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करोगे, और वो दिन दूर नहीं है कि आप अच्छा रेवेन्यू कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर 40-50 हज़ार रुपये कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप आराम से कर सकोगे सर, आराम से हो जाता है। और यहाँ से आपका मतलब जो
आपका जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है। ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कल्टीवेट होती हैं और आपका जो नेटवर्थ है, जो रीच आउट है, ये भी आपका बहुत आगे तक बढ़ता है। तो सेल क्लोजिंग और अर्जेंसी के टाइम में आपके कस्टमर के साथ आपको कैसे रिटेन करना है, ये डिस्कस मैंने आपके साथ किया है आज फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ को इनिशिएटिव लेते हैं तो ज़रूर आपका फिनिशिएटिव होगा और आपको इसके ऊपर एक्शन के साथ परसेप्शन करना है और कंसिस्टेंटली मैं ये कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स लास्ट में कि आप अपने आप को ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप जो लेके आएँ ताकि आप आपका जो मॉडल है, आईबीसी मॉडल जो है, आपने आईबीसी मॉडल के अंदर इतना एक्सपेंड किया है, पैसा लगाया है, तो आप उसको क्लोज़ करें और अपना जो मतलब रेवेन्यू एक्वायरिंग जो रेवेन्यू मॉडल है, उसको आप आगे आप डेवलप करें और बड़ा बिज़नेस जो इकोसिस्टम है, उसमें पैन इंडिया में अपने आप को आप डेवलप कीजिए और अपने रेवेन्यू को आगे जो है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे लेवल पे आप जाने की कोशिश करें सर। तो इसी टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे अपने इस आज का जो मेरा कंसर्न था मैं यहाँ विराम करना चाहूँगा। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपके साथ ज़रूर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ रूबरू रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।